हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, इस लेक्चर में आज हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइजेस को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के दो डायमेंशंस हैं। पहला, जो साल 2024 में जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुए हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट माने जाएंगे, है ना। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे पहले के भी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं जो 2024 से पहले हुए हैं उस पे भी सवाल आ जाते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये हो गया दो डायमेंशन। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है, जो कुछ तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऐसे होंगे जो आप उनका नाम पढ़ के ही अंदाजा लग जाएगा जो वो क्या है। जस्ट लाइक एक्रोनिम, फॉर एग्जाम्पल स्लाइनेक्स। इसको देख के आप समझ जाओगे जो श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, इसको आप आसानी से समझ जाओगे ये इंडिया और श्रीलंका का नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, सिमिलरली एक और नाम एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, वो है बोंगो सागर। ये भी देख के आपको लग गया होगा, सागर देख के ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है और बोंगो यानी बांग्लादेश, तो आप ये समझ गए होगे ये इंडिया और बांग्लादेश का मैरीटाइम एक्सरसाइज है। तो ये हो गया आसान। ठीक है, अब टफ कहाँ है? तो टफ है, आप समझो, मान लो इसी साल हुआ है साइक्लोन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा ये, मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इंडिया और इजिप्ट का है। अब नाम से तो नहीं पता चल रहा है ये जो ये साइक्लोन कहाँ का होगा, तो ये टफ है। दूसरी बात ये, जो एक हुआ है डेजर्ट साइक्लोन, ये इंडिया और यूएई का है। तो अब समझ जाओ, एक तो ये नाम से नहीं पता चल रहा है जो ये कहाँ का होगा, और दूसरा, एक तो पता नहीं चल रहा, दूसरा और भी कंफ्यूजन है जो सिमिलर नाम के कहीं और के भी हैं। तो ये थोड़ा सा इस चीज को टफ बनाता है। अब कितना याद रखोगे थ्रू नेमोनिक्स, कितना ट्रिक बनाओगे? जितना ट्रिक बनाओगे नए नए आते रहेंगे। नए, जैसे ये दोनों 2024 के हैं, दोनों राजस्थान में हुए हैं, है ना, और न्यूज में बनते आए हैं, तो फिर आपको उसी हिसाब से पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग इसको भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। एक और एग्जांपल आप समझो, ये तो हो गया करंट, मतलब करंट अफेयर्स से एग्जांपल निकल गया है। एक और एग्जांपल समझो, गरुड़ा, GARUDA, गरुड़ा शक्ति, ये है इंडिया और इंडोनेशिया का मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, और सिर्फ गरुड़ा की बात करें तो ये है फ्रांस का। सिर्फ और सिर्फ शक्ति की बात करें तो ये है इंडिया, ये भी है इंडिया और फ्रांस का, यानी कि तीन है। एक है गरुड़ा शक्ति जो कि इंडिया और इंडोनेशिया का है, फिर गरुड़ा की बात करें तो इंडिया और फ्रांस का है, और शक्ति की बात करें तो इंडिया एंड फ्रांस का। तो फिर आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए जो आपको ओवरऑल तीनों कवर होना चाहिए थ्रू एनीथिंग जो आपके दिमाग पे छाप छोड़ जाए। तो फिर इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? पढ़ेंगे थ्रू विजुअलाइजेशन टेक्निक। आपको इमेज के माध्यम से हम लोग एंकरिंग करेंगे। एंकरिंग क्या होता है? जो आपके दिमाग में कोई ऐसा इमेज आपको दिखा के डाल देंगे जो थोड़ी यूनिक होगी और खासकर उसी चीजों पे फोकस करेगी जो इस सवाल को बनाते हैं या फिर इस मिलिट्री एक्सरसाइज को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप एग्जाम में देखोगे सवाल को, तो ये इमेज आपको कहीं ना कहीं दिमाग में रिकॉल हो जाएगी। तो रिकॉल जब हो जाएगी तो फिर आप सही ऑप्शन लगा के चले आओगे। तो इसी मेथोडोलॉजी से आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस। दोस्तों, मजा बहुत ही आने वाला है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक लिस्ट दूंगा और आप उस लिस्ट को देखोगे तो आसानी से फिगर आउट कर लोगे ये इंडिया यूएस का है, ये इंडिया बांग्लादेश का है, ये इंडोनेशिया का है, ये इंडिया फ्रांस का है, इजिली इंडिया रशिया का है। आप आसानी से टिक लगाते हुए चले जाओगे। पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज, ये रिवीजन मॉड्यूल जब आपको मिलेगा तो इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स टू रिवाइज, क्योंकि इसमें इमेज है, पढ़ना तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इमेज देखते चले जाओ, नाम देखते चले जाओ, आपको आसानी से रिवाइज हो जाएगा। और जब आपने रिवाइज कर लिया तो फिर आपके मार्क्स तो पक्के हो ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस। समझते हैं पहले मिलिट्री एक्सरसाइज होते क्या है। दोस्तों, इसको तीन भागों में कैटेगराइज किया गया है, तीन मेन टाइप्स में। क्या? तो एक डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस जो बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटीज के लिए होता है, और हमारे जो ट्राई सर्विस होते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन्हीं के बीच में होता है। या तो वो सिंगल हैंडेडली वो करते हैं, या फिर तीनों के साथ मिलकर करते हैं, या फिर दोनों के साथ, जैसा परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन बैठता है। दूसरा है बायलैटरल एक्सरसाइजेज, ये बेसिकली नेशन और नेशन के बीच में होता है, यानी कि द्विपक्षीय होता है। अगर हिंदी में लिखें तो द्विपक्षीय ऐसे ही लिखेंगे शायद। मल्टीलेटरल की बात करें तो एज द नेम सजेस्ट, मल्टी यानी कि नेशन नेशन
नेशन यानी 2 से ज्यादा नेशन, जितने भी नेशन हो जाएं आपस में जो करते हैं उसे मल्टीलेटरल एक्सरसाइज करते हैं। हम लोग यहाँ पे तीनों देखेंगे। डोमेस्टिक वाला छोटा हमने रखा है क्योंकि इससे सवाल बहुत ही कम आते हैं। यहाँ पे आपको 4 ही नाम है जो आपको एक बार याद कर लेना है। गांडीव विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति, विजय प्रहार। और जो करंट अफेयर्स में जो होगा वो ऐड अप कर लेना। अब आते हैं बायलैटरल एक्सरसाइज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसका वेटेज 90% है ओवरऑल इस लेक्चर में। ठीक है, ये क्या होता है, तो बेसिकली 2 कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज होता है, इधर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जैसा जो हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको इमेज की सहायता से मैं एक छोटी छोटी स्टोरीज बताते चलूंगा, तेजी से हम लोग कवर करेंगे। लास्ट में लिस्ट को देखेंगे और देखेंगे जो हमने कितना रिकॉल किया, मतलब कितना रिकॉल कर पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी शेख हसीना जी को दिवाली के दिन सोन पापड़ी दे रहे हैं। संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज है। अब इस संप्रीति से आप सोन पापड़ी याद कर लेना। और सोन पापड़ी किसको दे रहे हैं मोदी जी, तो दिवाली के दिन अपने पड़ोसी बांग्लादेश को दे रहे हैं। अब इंडिया का मैप भी देखोगे तो यहाँ पे अगर मान लो इंडिया है तो यहाँ पे बांग्लादेश होगा, है ना। तो इस तरीके से भी आप दिमाग में लगा सकते हो। अगर ये तो उतना खतरनाक लॉजिक नहीं है, लेकिन लॉजिक ये है जो दिवाली के दिन सोन पापड़ी दे रहे हैं बांग्लादेश को। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। और इससे संप्रीति, ठीक है, ऐसा नाम संप्रीति नाम का एक ही है तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। मित्र शक्ति, ये भी थोड़ा सा यूनिक है और इससे पूछे जाने के सवाल तो थोड़े कम है। आगे जो आएंगे वो उस पे सवाल ज्यादा आपको आ सकते हैं। यहाँ पे क्या है ना, जो ये आपको मित्र दिखाने के लिए सबसे बेस्ट होता है जय और वीरू की जोड़ी, जो हमें शोले मूवी में दिखी थी। अब यहाँ पे समझो इंडिया जो है वो वीरू है और श्रीलंका जो है ये जय है, और ये हमारी जय और वीरू की जोड़ी है, मित्र शक्ति है ये। ठीक है, तो इंडिया और श्रीलंका ज्वाइंट एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज फर्स्ट हेल्ड इन 2012 इन पुणे। ठीक है, मित्र शक्ति। अब आपको सवाल पूछे जाएंगे तो आपको दिमाग में बस इमेज डाल लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं मैत्री। मैत्री में आपको ट्री दिख रहा है, ट्री, ट्री का मतलब पेड़। भगवान बुद्ध बनियान ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। और आपको पता होगा जब थाईलैंड में बुद्धिज्म कल्चर चलता है, ठीक है, जो कि हिंदुइज्म के बाद कन्वर्ट होके वहां पे बुद्धिज्म आया है ना। तो आप ये समझो वहां पे गौतम बुद्ध को थाई फूड ऑफर किया गया है, जिसको ये मना कर रहे हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए ये। ठीक है, हम ये नहीं खाते। तो इससे आपको मैत्री याद हो जाना चाहिए। ट्री से आपको ये ट्री याद आ जाएगा। ठीक है, और मैत्री यानी कि इंडिया थाई आर्मी एनुअल एक्सरसाइज, मैत्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैत्री एक्सरसाइज जो है वो थाईलैंड, इंडिया और थाईलैंड का एनुअल एक्सरसाइज है। ठीक है, अब एक ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं 2024 में कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल बन के आएगा ही आएगा। ठीक है, क्या है ये वो समझते हैं। देखो दोस्तों, ऐसा है जो आपको ये जान के आश्चर्य होगा, जो थाईलैंड में भी अयोध्या है। देखो, अयोध्या का मतलब होता है द इनविंसिबल, अनडिफिटेबल। ठीक है, और ये जो वर्ड है अयुथया, ये यहाँ पे 2 चीज को सिग्निफाई करता है। एक तो ओल्डेस्ट सिटी ऑफ अयोध्या और दूसरा अयुथया जो कि थाईलैंड में है। ठीक है दोस्तों, तो थाईलैंड में हिंदुइज्म का भी बहुत ही अच्छा प्रभाव है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है क्योंकि सवाल ये बनने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों बनने के चांसेस ज्यादा हैं कि एक तो अयोध्या, आपको ऑटोमेटिकली ये न्यूज बनने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ये हमारे करंट अफेयर्स में दिखता आ रहा है। पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज ये जो ये इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। तीसरा चीज ये जो अगर आपको याद होगा, जो प्रधानमंत्री मोदी जो जब पीएम बने थे तो उस समय में क्योटो जो कि जापान का एक शहर है और काशी जो कि वाराणसी में है, इन दोनों को कंपेयर करके बहुत ज्यादा सवाल आए थे ना उस समय में, जब स्मार्ट सिटी की बात चल रही थी। इन सब चीजों पे सवाल बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता था। तो इससे आपको ये समझो जो अगर मिलिट्री एक्सरसाइज की बात होगी तो ये सवाल देखने को मिलेगा। तो इसी पे बेस्ड है एक मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है अयुथया, जो कि बेसिकली अयोध्या और थाईलैंड का शहर अयुथया वहां से इंस्पायर्ड है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको यूनिक इमेज है, और यूनिक इमेज इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग पे ये छाप छोड़ के आएगा। दोस्तों, जो इमेज सबसे ज्यादा यूनिक होगा वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये युद्ध अभ्यास हो रहा है किनके बीच में, तो जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, और WWE का रिंग है। दोस्तों, आपको पता होगा जो WWE का जो इवेंट होता है
वो असलियत में मारपीट नहीं होता है, इट्स एज अ स्पोर्ट होता है, एज एन एक्सरसाइज आप इसको, या फिर एज एन अभ्यास ही मान लो इसको। तो ये युद्ध का अभ्यास ये दोनों कर रहे हैं हंसते हंसते, ठीक है, जो कि 2002 आगरा में स्टार्ट हुआ था युद्ध अभ्यास। दोस्तों यूएस के बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो सबसे बेस्ट है जो आप कोई ना कोई इमेज के सहायता से ही उसको याद कर लो। अब ये क्या है जो नोमैडिक एलिमेंट है दोस्तों, नोमैडिक एलिमेंट्स पे सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, मुझे लगता है प्रमुख जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं सब पे सवाल ये आ ही चुके हैं और आते रहते हैं, तो ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। ये नोमैडिक एलिफेंट जो है इंडिया और मंगोलिया का आर्मी एक्सरसाइज है जो पहली बार 2004 में हुआ था। कैसे याद रखोगे, तो समझो एक एलिफेंट है और ये है मोगली जो आपको मंगोलिया याद करा देगा, ठीक है। तो ये नोमैडिक है, नोमैडिक से आप, नोमैड का मतलब होता है घुमंतु, जो, लेकिन आप इसमें मैड कीवर्ड फोकस करना, देखो किस तरीके से ये लोग सूंड और नाक को एक दूसरे से सटा के एक तरीके से खेल रहे हैं, तो इससे आपको नोमैडिक एलिफेंट याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब तीन इमेज दिखाए जाएंगे और तीन मिलिट्री एक्सरसाइजेज आपको बताई जाएंगी, दो के लोकेशन अलग अलग हैं, बेसिकली तीन आदमी इसमें, मतलब तीन कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। एक तो बात करते हैं गरुड़ा शक्ति। दोस्तों ये जो गरुड़ा इंडोनेशिया देख रहे हो ना, गरुड़ा का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है इंडोनेशिया में, मलेशिया में, थाईलैंड में, तीनों जगह है, सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में है। ये वहां का नेशनल एयरलाइन है दोस्तों, गरुड़ा इंडोनेशिया, ठीक है। ये गरुड़ा इंडोनेशिया पे सवार होके शक्ति कपूर निकल पड़ते हैं, कहाँ से, तो इंडोनेशिया से निकल पड़ते हैं। कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये इससे आप याद रखना, गरुड़ा इंडोनेशिया से गरुड़ शक्ति, ठीक है, गरुड़ा इंडोनेशिया और शक्ति से शक्ति कपूर से आप याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जो एरोप्लेन है ये शक्ति कपूर को एफिल टावर पे उतार देता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको इससे शक्ति याद हो जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में ये हुआ है, तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मैं इसको मानता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज शक्ति इंडिया और फ्रांस के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि मेघालय में हाल ही में कंडक्ट हुआ है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। तो ये शक्ति कपूर को एफिल टावर पे उतार दिया जाता है इस प्लेन के द्वारा, लगता है किसी मिशन पे निकले हैं, ठीक है। किस मिशन पे निकले हैं, उसके बाद ये आवाज दे रहे हैं गरुड़ा को, और गरुड़ा आता है और आने के बाद चाहता है जो इस एफिल टावर को उखाड़ के इंडिया ले आए, तो यही बेसिकली स्टोरी है, ठीक है। इंडिया फ्रांस एयरफोर्स एक्सरसाइजेस फर्स्ट हेल्ड इन 2003 ग्वालियर, क्या नाम है, तो गरुड़ा। इससे आपको क्या क्या याद हो गया, तो दोस्तों ऐसा है जो गरुड़ा शक्ति इज फ्रॉम इंडोनेशिया, उसके बाद शक्ति जो है ओवरऑल ये आपको इंडिया फ्रांस का है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये 2024 का इवेंट है। और फिर गरुड़ा एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है जो कि बेसिकली इंडिया और फ्रांस का एयर फोर्स एक्सरसाइज है, देखो आप ये हवा में उखाड़ के ले जाएंगे ना इसको, इस तरीके से आप याद कर लेना, आप भूलोगे नहीं। चलो, अब ये भी, इसके पीछे भी बड़ी अच्छी कहानी है, ये जापान की कहानी है। देखो ये जो व्हील देख रहे हो ना आप, ये धर्म का व्हील है, इसको धर्म चक्र कहते हैं, ठीक है। और इसको प्रोटेक्ट किया जाता है इन सुमो पहलवानों के द्वारा, ठीक है, जो बेसिकली गार्ड करते हैं और गार्डियन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, गार्डियन। तो बेसिकली ये धर्म गार्डियन ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, धर्म गार्डियन। तो यानी कि इससे आपको धर्म गार्डियन इंडिया जापान का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज याद हो जाना चाहिए, जो कि पहली बार मिजोरम में हुआ था 2018 में, ठीक है। सवाल आपको यूं ही आएंगे जो धर्म गार्डियन किन के बीच का, इंडिया और किन के बीच का मिलिट्री एक्सरसाइज है, ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है। तो धर्म गार्डियन आपको याद हो जाना चाहिए। अब इन सूमो को खाना पीना, इनका जो डाइट बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि ये धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो इसके लिए जो लोकल्स जो होते हैं वो इनको काजू, फ्राइड काजू लेके आए हैं, इससे सहयोग करते हैं, तो इससे आपको सहयोग काजिन याद हो जाना चाहिए। ये बेसिकली इंडिया और जापान का कोस्ट गार्ड का एक्सरसाइज है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो दो चीज आपको जापान से याद हो गया, एक तो धर्म गार्जियन और दूसरा सहयोग काइजिन, ठीक है। ये दोनों बस आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, ये है सूर्य किरण, इस पे सवाल बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं और आते ही रहते हैं। ये क्या है ना, आप ये समझो माउंट एवरेस्ट पे सुबह सुबह के समय में जो पहली किरण पड़ती है ना, सूर्य की किरण, उसके कारण ये इस तरीके से ग्लो कर रहा है, और ये ग्लो कर रहा है तो इंडिया नेपाल मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो सूर्य किरण है, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों नेपाल के फ्लैग की बात करें तो वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा फ्लैग है जो कि ट्रायंगुलर है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये जो इस पे भी सूर्य की फोटोग्राफ बनी हुई है, चांद के साथ साथ सूर्य भी बना हुआ है, और जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, तो इससे आपको सूर्य किरण
याद हो जाना चाहिए। ये हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है, इंडिया चाइना का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब अब रिश्ते अच्छे रहे, हाथों में हाथ रहा, तो फिर ये एक्सरसाइज होता है, अदरवाइज रुक जाता है। तो ये समझो ऐसा है, जो 2007 में ये स्टार्ट हुआ था, 2013 में इसको फिर से रिन्यू कर दिया गया है ना। ये इमेज कहाँ से आया? ये इमेज है बेसिकली जब जी जिनपिंग जो है, ये इंडिया आए थे और इनको तमिलनाडु में मल्लापुरम एक जगह है, वहां पे कृष्णाज बटर बॉल है, वहां पे ले जाया गया था। वहीं की ये फोटोग्राफ है, पीछे में कृष्णाज बटर बॉल है, एक तरीके का पत्थर है जो कि अटका हुआ पत्थर है, जो गिरता नहीं है, लेकिन टूरिस्ट मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिम्बेक्स की बात कर लेते हैं। ये आसान है, आपको नाम से ही लग गया होगा, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, जो कि एनुअल इवेंट है, 1994 से होता चला आ रहा है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो ये तो नाम से ही याद हो जा रहा है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। वैसे ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली ट्रेवल एजेंट्स यूज करते हैं सिंगापुर को दिखाने के लिए, है ना। अब इसमें है क्या फेमस? तो फेमस है, ये जो लॉयन फाउंटेन है ना, ये बड़ा फेमस है। अब ये जो कैरेक्टर है, ये सिम्बा है, कहाँ पे? द लॉयन किंग से। तो ये देख रहा है जो आखिर इसके मुंह से पानी निकल कैसे रहा है। तो ये बेचारा थोड़ा सा कंफ्यूज है। ये मतलब कहने का मतलब, आपको याद करने के लिए ये सारी चीजें हैं, वैसे नाम ही ऐसा है जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। वरुणा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया फ्रांस का मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो कि 1993 में 1993 में इनिशिएट किया गया, लेकिन इसका नाम जो वरुणा जो है वो 2001 में पड़ा। कैसे याद होगा? तो आप समझो, एफिल टावर यहाँ पे पीछे दिख रहा है आपको, हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, जो समंदर में अचानक से लड़ाई छिड़ जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे वरुण धवन जो थे उस समय फ्रांस में थे, तो इनको इवैक्यूएट करना है किसी तरीके से, यहाँ से निकलना है। और ये बेचारे, यहाँ पे स्टेडियम है, यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे थे, बेचारे फुटबॉल लेके भागे हैं ये। ठीक है, कहाँ से? तो फ्रांस से। इस तरीके से आप याद कर लेना, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल तो आते ही है वरुणा से। ये थोड़ा सा फनी है ये क्या है ना, ये एक्यूवरीन है। एक्यूवरीन क्या है? जो इंडिया और मालदीव्स का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है ना, ये वुल्वरीन है, जैसा कि आपको पता होगा, कैरेक्टर लोगन वुल्वरीन। ये आपको लड़ रहा है किससे? तो प्रेसिडेंट मोइजी से लड़ रहा है, ठीक है। और इन देखो, इसके हाथ में जो ये वुल्वरीन के जो निकलता है ब्लेड, ये म्यूटेंट होते हैं ना। अगर आपने मूवी देखी होगी वुल्वरीन, तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा, नहीं लगेगा तो कहानी सुन लो बस। ऐसा है, जो ये म्यूटेंट है, जिसके देख रहे हो हाथ में से तीन चाकू टाइप निकलता है, और इसके एक ही निकल रहा है, ये भी म्यूटेंट है, क्योंकि ये एक्यूवरीन है। क्या है? एक्यूवरीन है। ये क्या है? तो वुल्वरीन है। ठीक है दोस्तों, और मोदी जी ये देखने के लिए पहुंच गए हैं, जो अच्छा लड़ रहे हो, ठीक है तो ये मालदीव्स में डुबकी लगा के सीधे लक्षद्वीप में डुबकी लगा के सीधे मालदीव्स में निकलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो इस इमेज से आपको एक्यूवेरिन याद हो जाना चाहिए, जो कि इंडिया और मालदीव्स का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। दोस्तों, ये सारी इमेजेस इसलिए बनाई गई हैं ताकि आपके दिमाग पे छाप छोड़ जाए। ये चीजें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ये थोड़ा सा यूनिक चीज है। ये यूनिक इसलिए बनाया गया है क्योंकि यूनिक चीजें ही दिमाग में रह पाती हैं, अदरवाइज बाकी सब तो निकल ही जाती हैं। अब मैं आपको बता दूं एक्यूवेरिन कहाँ का है, तो अगर ऑप्शन दे दूं इंडिया मालदीव्स, तो अभी तो बैठ जाएगा दिमाग में। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्ट से पढ़ा दिया जाता, तो शायद आपके दिमाग में ये घुसता तो, लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद ये दिमाग से निकल जाता। लेकिन अब आप ये जो इमेज देख लोगे, तो आपको एक्यूवेरिन से वुल्वरीन याद आ जाएगा, वुल्वरीन से मोले का ये इवेंट, मालदीव्स का ये इवेंट याद आ जाएगा, जहाँ पे ये मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं, वो वुल्वरीन से लड़ रहे हैं, है ना। मोदी जी देखने आ गए हैं। आपको पता होगा, जो इंडिया और मालदीव्स के रिश्ते में बीच में खटास आ गई थी, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जब तीसरी टर्म में चुने जाएंगे, तो चुने जाएंगे क्या, चुने गए हैं, तो उस समय में प्रेसिडेंट मोदी जी भी इनवाइटेड थे, और ये आए भी थे। चलिए, अब सीएम भारत की बात कर लेते हैं। तो रॉयल इंडिया और रॉयल थाई एयरफोर्स बायलैटरल एक्सरसाइज इसको कहते हैं। दोस्तों, इसको समझने के लिए एक थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। ये थोड़ा सा ये जो हिस्ट्री है, ये मैंने फेसबुक से लिया है, किसी के पेज से। और जब मैंने इसको ढूंढा, तो मुझे लगा जी ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति है, कहने का मतलब एग्जेजरेटेड है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है, लेकिन सच्चाई तो है। ऐसा है, जो थाईलैंड का एंशिएंट नाम जो था, पहले का नाम जो था, वो श्याम देश है। श्याम देश था पहले, जो कि बेसिकली लैंड ऑफ कृष्णा था, ठीक है। और पहले ये हिंदू कंट्री हुआ करता था, बाद में बुद्धिज्म में ये कन्वर्ट हो गया, और नाम जो है, ये द नेम वाज चेंज टू सैम, सैम बाय पोर्टुगीज। पोर्टुगीज ने इसका नाम बदला था। अब जो किंग ऑफ थाईलैंड जो थे, जिसको राम पहले कहा, उसको वहां पे राम अभी भी बोला जाता है। और अभी के जो करंट मोनार्क हैं वहां के, वो है किंग राम 10th, ठीक है।
जो कि ऐसा कहा जाता है जो वो भगवान राम के अवतार हैं। ठीक है, तो यही बेसिकली कहानी है थाईलैंड की। तो इससे आप सियाम भारत से जोड़ के देख सकते हो, जो कि इंडिया और रॉयल थाई एयरफोर्स का बायलैटरल एक्सरसाइज है। तो बेसिकली सियाम किसको कहते हैं ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इवन एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए, ये बेसिकली थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है, कहानी क्या है तो इतिहास है तो पढ़ लिया हम लोगों ने। ये क्या है तो नाम से बहुत ही पता चल जा रहा है, तो इसीलिए इस पे ज्यादा सर नहीं फोड़ना है। ये इंडिया और म्यांमार का बायलैटरल एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और इंडिया और म्यांमार का जो ये फ्रेंडशिप रोड है, दोस्तों आपको बता दें इंडिया और म्यांमार के जो बॉर्डर डिस्प्यूट है हमारे यहाँ, वो न के बराबर है। ठीक है, तो एक तरीके से फ्रेंडली कंट्री है ये। हाँ, रोहिंग्या क्राइसिस जरूर है वहां से। चलिए आइम कोर की बात कर लेते हैं। जहां पे कोर लिखा होगा ना तो समझ जाना इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। जैसा कि यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो ना, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जो लिखा हुआ है। कॉर्प हो गया, कोपार्ट हो गया, कोर हो गया, ये सारे उसी से वही शो करता है। ठीक है, तो इंडिया और म्यांमार का नेवल एक्सरसाइज है आइम कोर, IMCOR। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब सा है दोस्तों, अब इसको समझो क्या है। ये प्रधानमंत्री हैं, ये ओमान के किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं। ठीक है, ये इसका शेप ही इस तरीके का है, ये ओ शेप का व्यक्ति है जिसकी बड़ी बड़ी निगाहें हैं, यानी कि आंखें हैं, जो आपको अल निगाह याद करा देगा। प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं अरे भाई तुम्हारी आंखें किस तरीके की हैं। ठीक है, तो ये इंडिया ओमान का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था, जो कि पहले 2015 में मस्कट में हुआ था। तो अल नगाह से आपको निगाह पता चल गया होगा। निगाह का मतलब होता है आंखें, आईज। तो ये ओ शेप व्यक्ति जो है वो आपको ओमान याद करा देगा। ओमान, इससे आप समझ लेना। ठीक है, और इसकी जो निगाहें हैं वो आपको अल निगाह याद करा देगा। हम लोग यहाँ पे 3 ओमान के देखने वाले हैं एक्सरसाइजेस। कौन कौन में से, तो एक तो ये हो गया, दूसरा देखते हैं, ये रहा। ये है ईस्टर्न ब्रिज, जो कि इंडिया ओमान का एयरफोर्स एक्सरसाइज है। कैसे पता चलेगा, तो आपने प्रधानमंत्री मोदी का देखा होगा, ये ब्रिज पे जो ढोला सदिया ब्रिज आई थी जब बना था, तो ये उस पे ट्रैवल की मतलब चले थे, इस तरीके से फोटो आई थी। तो यहाँ पे ये लोग इंस्पायर्ड होके इनको ओमान बुलाते हैं, जो चलिए सर हमने भी एक ऐसा ब्रिज बनाया है जहां से प्लेन हवा में उड़ सकता है। तो ये ओमान जाते हैं, और ओमान जाने के बाद उसी तरीके से उसी पोज में ये चलते हैं। पीछे में आपको फाइटर प्लेन लगा हुआ है ओमान का। ठीक है, तो इससे आपको ईस्टर्न ब्रिज याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पीछे देखो आप ब्रिज है ना, इससे आप समझ लेना ईस्टर्न ब्रिज। अब ये क्या है तो नसीम अल बहर। अब ये एक तरीके का मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो कि पहली बार 1993 में हुआ था। तो आप ये समझ रहे हैं जो मोदी जी इसके कानों में चिल्ला रहे हैं, ये जो ओमान का जो कैरेक्टर है ओ शेप का, उसके कानों में चिल्ला रहे हैं क्योंकि ये बहरा हो गया है ना। तो नसीम अल बहर, इससे आपको याद हो जाना चाहिए। तो 3 याद हो गए। कौन कौन, तो एक अल नगाह, कैसे पता चला, तो इसकी निगाहें जो हैं वो थोड़ी सी अल नगाह मतलब थोड़ी सी हिली हुई है ना, दोनों डायरेक्शन में। और प्रधानमंत्री मोदी भी देख रहे हैं उसी तरीके से। ईस्टर्न ब्रिज, आपको ब्रिज पे ओमान में फोटो आ रही है प्रधानमंत्री मोदी की। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर लेना, इस व्यक्ति का चेहरा याद रखना, बस आपको याद हो जाएगा। और तीसरा जो ये व्यक्ति जो है ये बहरा हो चुका है, ये मुस्कुरा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी चिल्ला रहे हैं। ये एक तरीके का कार्टून है। ठीक है, और ये आपको मैरी टाइम एक्सरसाइज है। कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे जहाज की फोटोग्राफ हमने डाल दी है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। सवाल आते हैं, इसलिए आपको ये पता ही होना चाहिए। अब अजय वॉरियर ये क्या है, तो इंडिया यूके का मिलिट्री एक्सरसाइज है। इमेज में क्या है, तो बेसिकली अजय देवगन जो है ये ऋषि सुनक पे अटैक कर देते हैं, और बेचारा ऋषि सुनक थोड़ा सा घबरा गया। ये कह रहा है कि भाई मैं इंडियन ही तो हूँ। ये बेसिकली किसको बचा रहे हैं। ठीक है, ये अजय जी इतना गुस्सा क्यों हो गए, क्योंकि इनके कोंकण जो मराठा में ही मरा जो जहाँ रहते हैं मराठन, कोंकण आपको पता होगा, वहां पे ब्रिटिशर्स फिर से आने लग गए थे। तो इनको लगा जो फिर से कहीं नहीं ब्रिटिशर्स आ जाएं, तो इन्होंने ऋषि सुनक को धमका दिया। तो इससे आपको अजय वॉरियर याद हो जाना चाहिए, अजय देवगन से। ठीक है, और कोंकण शक्ति याद हो जाना चाहिए। कोंकण भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, वो भी यूके का है। इंडिया और यूके का 2 हो गया, और भी होंगे, एक दो और आगे आएंगे। ठीक है, ये इंदिरा, इंदिरा यानी कि इंडिया और रशिया। और इंदिरा नाम का कहीं भी आपको कुछ दिख जाए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, समझ जाओ रशिया का है। तो ये बेसिकली पुतिन अपने आप को सुपर पावर दिखाने के लिए इंद्र भगवान की सहायता मांगते हैं, और इंद्र भगवान यहाँ पे आते हैं। इंद्र भगवान को थंडर का भी भगवान कहा जाता है ना। तो इनके आने से चारों तरफ पीछे में देख सकते हैं रशिया में थंडर स्ट्रॉम आ चुका है ना।
तो पुतिन दिखा रहे हैं, जिस तरीके से इनकी शक्ल दिख रही है, जैसा लग रहा है ये बहुत ही खुश हैं जो इनके पास इंद्र चल के आए हैं। तो कहीं भी आपको इंद्र दिख जाए तो समझ जाओ वो रशिया का ही है। खंजर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि 2024 में ये हुआ है। स्टार्ट तो ये 2011 से ही है, लेकिन 2024 में ये हो चुका है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे सवाल आने के चांसेस ज्यादा हैं। खंजर क्या है? तो इंडिया और किर्गिस्तान का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कैसे याद रखोगे? तो समझो ये गिरगिट है, ठीक है, ये खंजर की सहायता से कीड़ा मारता है। ये यूनिक सा गिरगिट है जो कि मिलता है किर्गिस्तान में। कहाँ मिलता है? किर्गिस्तान में, ठीक है। कैसे याद रखोगे? तो कीड़ा जो हो गया ना, वो किर्ग याद दिला देगा। गिरगिट से गिर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये गिरगिट याद दिला देगा, है ना। कीड़ा और गिरगिट मिलके बना दिया है किर्गिस्तान, ठीक है। और ये खंजर जो चला रहा है वो आपको खंजर याद करा देगा, ठीक है। तो ये इमेज आप नहीं भूलोगे। और जैसे ही ये अगर सवाल खंजर आपको सवाल दिख गया, ठीक है, तो आपको ये इमेज याद आएगा और आप आसानी से किर्गिस्तान पर टिक लगा दोगे। स्लाइनेक्स की बात कर लेते हैं। इंडिया श्रीलंका नेवल एक्सरसाइज फर्स्ट हेल्ड इन 2005 यानी कि 2005 में। अब ये क्या है ना, जो श्रीलंका एज ए कंट्री को सलाइन चढ़ता हुआ दिख रहा है। सलाइन क्या होता है? जो पानी चढ़ना जिसको कहते हैं ना, जो सोडियम क्लोराइड चढ़ता है। तो बेसिकली ये क्यों चढ़ रहा है? यानी कि इसकी हालत खराब है बेचारे, देख रहे हो ना, पसीने छूट रहे हैं। क्या कारण है? कारण यह है, जो चाइना से इसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, है हमारा पड़ोसी, हमारे साथ मित्र शक्ति एक्सरसाइज करता है, और ये चाइना से ये मदद लेने के लिए चला जाता है। मदद लेने के लिए चला जाता है, फाइनेंशियल मदद। और वहां पे ये लोग हम्बनटोटा एयरपोर्ट पोर्ट बनाते हैं। पोर्ट बनाने के बाद चाइना धीरे धीरे इनको खोखला कर देता है, और यही कारण है जो चाइना में इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखने को मिलती है। तो और यहाँ पे भारत जो है वो यहाँ पे सलाइन चढ़ा रहा है इसको। तो स्लाइनेक्स, इससे आपको याद हो जाना चाहिए। वैसे आसान है, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, यहाँ पे हमारा जो हेल्प है इनके पास पहुंच रहा है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। वैसे नाम ही ऐसा है जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये थोड़ा सा यूनिक है। इंद्रधनुष इंडिया और यूके का एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो कि 2006 में स्टार्ट हुआ था। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2024 में अभी भी हाल ही में हुआ है, तो सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे ऋषि सुनक जी जो हैं और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, ये इंडिया और यूके का इंद्रधनुष का जो प्लेन है उस पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और पीछे में रेनबो निकल के आ रहा है, तो इससे आपको याद हो जाना चाहिए इंद्रधनुष, ठीक है। इंडिया और यूके एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। ये क्या है? तो वज्र प्रहार है। यहाँ पे थॉर जो है ना, ये कैप्टन अमेरिका पे वज्र से हमला कर रहा है। जैसा कि आप हाथ में देख सकते हो, ये वज्र है, ना ही इसका हथौड़ा। और वज्र है, वज्र का मतलब वो जो जो थंडर क्रिएट करे उसी को वज्र कहते हैं ना। तो एक तरीके का थंडर क्रिएट हो गया है। इंडिया और यूएस स्पेशल फोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा है, जो ये वज्र जो निकल रहा है ना, थंडरस्टॉर्म, इसके कारण क्या हो रहा है, जो प्लेन ये आपस में टकरा जा रहे हैं, फाइटर प्लेन्स जो हैं वो टकरा जा रहे हैं वज्र से, यानी कि थंडरस्टॉर्म से, और ये गिर जा रहे हैं। इसके कारण पुलिस को फोन जाता है, जो भाई देखो ये क्या तमाशा चल रहा है। तो पुलिस लाठी लेकर आता है, ठीक है। तो ये कहाँ से आया है? तो इंडिया से आया है। ये कौन है? तो कॉप है। तो इससे आपको कॉप इंडिया यानी कि कूप इंडिया, कोप इंडिया, कोपे इंडिया जो कह लो, इससे आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए। इंडिया यूएस एयरफोर्स का एक्सरसाइज है जो कि 2004 में ग्वालियर में स्टार्ट हुआ था। ऑजिंडेक्स नाम से ही लग गया होगा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का डिफेंस एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज, ये आपको आर्मी एक्सरसाइज है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। फिर बोंगो सागर नाम से ही लग गया होगा, ठीक है। फिर एक है INBN कोपार्ट। कोपार्ट का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल दोस्तों, ठीक है। जब आपके पड़ोसी आपके साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ पेट्रोलिंग करते हैं ना, तो इसको कोपार्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा नाम से ही, इसमें ज्यादा सर फोड़ने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या है? तो इंडिया यूएई का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन, जो कि राजस्थान में अभी 2024 में जनवरी में हुआ था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा है, आप देख सकते हो जो यूएई में है दुबई, दुबई का ये बुर्ज खलीफा है, और यहाँ पे एक तरीके का डेजर्ट में साइक्लोन आया हुआ है। वैसे तो साइक्लोन हवा आकाश में आता है, बादलों में आता है ना, यहाँ पे डेजर्ट में आया हुआ है, एज अ डेजर्ट स्ट्रोम की तरह आया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, गोल गोल घूमता हुआ। तो इससे आपको डेजर्ट
साइक्लोन याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग साइक्लोन की बात कर लेते हैं। तो ये इजिप्ट का जो पिरामिड है, इसके ऊपर में साइक्लोन आया हुआ है गोल सा, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, और आसपास की जो भी सारी चीजें हैं वो हवा में खिंचती चली जा रही हैं, लेकिन जो बीच वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपको पिरामिड आ जा रहा है। ठीक है, और इसी के आसपास से ही, इसी के सराउंडिंग में साइक्लोन रोटेट कर रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अनहास अंसहास इजिप्ट में एक जगह है, वहां पे सेकंड एडिशन इसी का हुआ है। ठीक है, साइक्लोन का, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो हमने डेजर्ट साइक्लोन भी देख लिया जो कि यूएई का था, और साइक्लोन भी देख लिया जो कि इजिप्ट का था। साडा तनसीक, ये आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ये समझो। ये भी 2024 का इवेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इनॉग्रल एडिशन है, मतलब इसकी शुरुआत ही हुई है अभी। ये इंडिया और सऊदी अरेबिया का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि राजस्थान में ही हुआ था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हमने क्या क्या देख लिया राजस्थान में, तो 3 हो गए। एक तो साइक्लोन, दूसरा डेजर्ट साइक्लोन, और सडा तनसीक। कैसे याद रखेंगे? तो देखो, सडा से आप सऊदी याद रख लेना, ये तो हो जाएगा आसानी से याद। ठीक है, और तनसीक जो है, ये आप देख सकते हैं, जो सऊदी का जो व्यक्ति है, इसको तनिष्क यानी कि टाटा ग्रुप ने इतना बड़ा एक तरीके का ये कड़ा या फिर हार कह लो, या फिर पता नहीं जो कहना है कह लो, ठीक है, ये गिफ्ट दिया है। तो साडा तनिष्क भी याद कर सकते हैं आप इमेजिन कर सकते हैं, जो यूएई का कोई बंदा है, सॉरी सऊदी अरेबिया का जो कोई बंदा है, और उसको इस तरीके से तनिष्क ने गिफ्ट दिया है। तो साडा तनिष्क, सऊदी तनिष्क भी याद कर सकते हैं, साडा तंशीक भी याद कर सकते हैं, जो है एक्चुअली में नाम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 आपको मिलिट्री एक्सरसाइज याद हो जाएंगे। एक, सबसे पहले समुद्र लक्ष्मण। कहानी क्या है? कहानी यह है, जो ग्लोबल वार्मिंग आ गया है, ग्लोबल वार्मिंग आ जाने के कारण समुद्र का लेवल जो है वो ऊपर उठता चला जा रहा है, और इसी कारण से इंडोनेशिया जो है एज अ कंट्री, वो पूरा डूब गया है। वहां पे समुद्री तूफान आ चुका है। तो इसको बचने के लिए आपको मलेशिया का सबसे बड़ा जो टावर है, उसका नाम है पेट्रोनास टावर। इस पे एक तरीके का ब्रिज बनाया गया है, जो कि लक्ष्मण जी के द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण। लक्ष्मण झूला तो आपने सुना ही होगा, वो भी एक तरीके का ब्रिज है। ठीक है, तो यहाँ से आप समुद्र लक्ष्मण याद कर लेना। अब ये जो समुद्र में तूफान उठा है, तो इससे निकले हैं भगवान विष्णु और शेषनाग। इससे आपको हरिमाऊ जो है याद हो जाना चाहिए। भगवान विष्णु का नाम हरि भी है। वैसे हरिमाऊ की बात करें तो ये जो एक्सरसाइज है वो आर्मी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। किसके किसके बीच में? तो मलेशिया और इंडिया के बीच में। और आप ये भी समझो, जो हरिमाऊ जो है ना, वो मलायन टाइगर जो होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर है, उस तरीके से जो मलायन टाइगर होंगे, जो मलेशिया के जो टाइगर होंगे, उनको हरिमाऊ बोला जाता है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए हम लोग बता रहे हैं आपको। ठीक है, अब उदारा शक्ति भी आप याद कर लो, क्योंकि ये आपको एयरफोर्स का इंडिया और मलेशिया का बायलेटरल एक्सरसाइज है, जिसमें आप दारा सिंह को देख रहे हैं, जो कि हनुमान बने हुए हैं। वो एक प्लेन जो है वो क्रैश होते होते उसको बचाने के लिए संजीवनी जैसे लेके आए थे ना, पहाड़ उठा लिया था उन्होंने। इस तरीके से इन्होंने विमान को ही उठा के सही डायरेक्शन में फेंक दिया। तो इससे आपको उदारा शक्ति, जो दारा सिंह वाली शक्ति हो जिनके पास, वो उदारा शक्ति है। और विमान कौन सा है? तो मलेशियन एयरलाइंस का विमान है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल आपको 3 चीजें यहाँ से याद हो जानी चाहिए। जब हम लोग रिवाइज करेंगे तो आपको इजिली रिकॉल होना शुरू हो जाएगा। ये देखो किस तरीके से याद हो रहा है दोस्तों। टाइगर ट्रायम्फ, ट्रायम्फ जो है ना, टाइगर ट्रायम्फ, ये इंडिया और यूएस का डिजास्टर, समझो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, HADR एक्सरसाइज है। ठीक है, जो कि ईस्टर्न सी बोर्ड में हुआ था। इमेज में जो आप देख रहे हो, ये एक तरीके का ये वॉरशिप है, नेवल वॉरशिप है, उसका डेक है। यहाँ पे जो बाइडन टाइगर से भिड़ गए हैं, और इस पे ट्रायम्फ हासिल यानी कि विजय हासिल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको टाइगर ट्रायम्फ याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये डस्टलिक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सवाल इस पे आएंगे। अभी जो भी आप सीरीज में देख रहे हो ना, 5, 6, 7, 8, ये सारे इंपॉर्टेंट है, 2024 के हैं सारे। ठीक है, डस्टलिक में क्या है ना, जो ये एक शेफ है, उज़्बेक का है ये, उज़्बेक।
और उज़्बेक का है तो करेगा क्या, तो बेकिंग करेगा। हाँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस बेचारे ने पिज़्ज़ा को बेक किया है, अब बेक हो जाने के कारण इसमें धूल पड़ गया है, क्योंकि डेज़र्ट से इसमें धूल आ गई है, डस्ट आ गया है और बेचारा इसी को ये लिक कर रहा है, ठीक है? तो डस्ट लिक आपको इससे याद हो जाना चाहिए, जो कि इंडिया और उज़्बेकिस्तान का एक तरीके का अल्टरनेटली कंडक्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज़ है। ये क्या है, तो लेमिटाई है और ये सिचेल्स में एक तरीके का डिश है, आप इस तरीके से याद कर लो, जहाँ पे लैम्ब मीट को सीशेल में दिया जाता है, ठीक है? जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सीशेल है ये, एक तरीके का कवच जो होता है ना समुद्र में जो मिलता है, ये सीशेल, इसे आप याद कर लेना। वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत ही सॉरी इस इमेज को दिखाने के लिए। तो इससे आपको क्या याद हो रहा है, तो देखो ऐसा ना, जो लेमिटाया से आपको लैम्ब मीट याद हो जाना चाहिए और सीशेल जो है वो आपको सिचेल्स याद करा देगा, ठीक है? वैसे लेमिटाया का मतलब होता है फ्रेंडशिप, कौन सी भाषा में, तो क्रियोल भाषा में, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। लेमिटाया से सवाल आ सकते हैं क्योंकि अभी हाल ही में ये कंडक्ट हुआ है। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं दोस्तों। बाइलेटरल एक तरीके से खत्म हो गया, एक बार रिवाइज कर लें क्या, कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। सोन पापड़ी संप्रीति बांग्लादेश है ना, मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका, मैत्री ट्री बुद्धिज्म, ठीक है, थाई, है ना? इससे आपको याद हो जाना चाहिए। अयोध्या, ये तो आपको पता चल गया होगा, थाईलैंड की कहानी बहुत ही हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, तो सवाल आने के चांसेस ज्यादा हैं। युद्ध अभ्यास, जो बाइडेन और मोदी जी WWE का अभ्यास कर रहे हैं, है ना? नोमैडिक एलिफेंट मोगली मंगोलिया, गरुड़ शक्ति, गरुड़ा इंडोनेशिया से शक्ति कपूर चल पड़े हैं। शक्ति कपूर एफिल टावर पे चढ़ चुके हैं, इंडिया फ्रांस। उसके बाद गरुड़ आके एफिल टावर को उखाड़ने की कोशिश करता है, यानी कि गरुड़ा एक्सरसाइज जो इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस के एयरफोर्स का बायलैटरल एक्सरसाइज है। धर्म गार्डियन, ये व्यक्ति जो है जो धर्म चक्र की रक्षा कर रहा है, धर्म गार्डियन हो गया जापान। और सहयोग कांजिन, जो लोकल जो है वो काजू से सहयोग कर रहे हैं। सूर्य किरण, नेपाल के माउंटेन से आपको याद हो जाना चाहिए, जहाँ पे पहली बार सूर्य की किरण पड़ रही है, माउंट एवरेस्ट पे। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया चाइना, जब हाथों में हाथ है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होता है। सिम्बेक्स श्रीलंका इंडिया नहीं सॉरी, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। वरुणा, वरुण धवन बेचारे फंस जाते हैं वर्ल्ड वॉर में, तो जापान से एक ही सकते हैं, उसका ये इमेज है। एक्यूवरिन, एक्यूवरिन इंडिया और मालदीव्स का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, वुल्वरीन से आपको याद हो जाना चाहिए। थाईलैंड सियाम भारत, थाईलैंड को पहले सियाम कहते थे, हिंदुइज्म सिग्निफिकेंस है। इम्बेक्स इंडिया म्यांमार बायलैटरल एक्सरसाइज। एमकोर इंडिया म्यांमार नेवल एक्सरसाइज, कोर से कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। अल नगाह ओमान, ईस्टर्न ब्रिज ओमान, बहरा अल नसीम अल बहर जो है इंडिया और ओमान। अजय वॉरियर, अजय देवगन से याद हो जाना चाहिए, और कोंकण, ठीक है? इनके कोंकण को कैप्चर करने के लिए बेचारे कोशिश कर रहे हैं ऋषि सुनक, तो उसमें तलवार दिखाया जा रहा है। इंदिरा, एनीवेयर जहां पे इंदिरा लिखा होगा वो समझ जाइए रशिया का है, पुतिन की करतूत। खंजर किर्गिस्तान, ठीक है? स्लाइनेक्स श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइजेस ने। उसके बाद इंद्रधनुष इंडिया और यूके के बीच में, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, पीछे में इंद्रधनुष भी है। वज्र प्रहार, वज्र प्रहार इंडिया और यूएस का स्पेशल फोर्सेस है, और इन दोनों को लाठी लगाता है हमारा इंडियन कॉप यानी इंडियन पुलिस, यानी कि कोप इंडिया, जो कि इंडिया यूएस का एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। कैसे एयरफोर्स का पता चलेगा, तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, जो फाइटर प्लेन गिर रहा है। ऑजिंडेक्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ऑस्ट्रा हिंद जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का आर्मी एक्सरसाइज है। बोंगो सागर, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाने का, बांग्लादेश इंडिया और बीएन कोपाट। एक और होता है INBN टेबल टॉप, टेबल टॉप भी एक तरीके का स्ट्रेटजी मेकिंग को कहते हैं। अब जो जहां पे टेबल टॉप लिखा होगा वहां पे INBN या फिर दो कंट्री के नाम के भी छोटे छोटे आपको एक्रोनिम देखने को मिल जाएंगे, तो फिर आसानी से आप टिक लगा लोगे। इंडिया यूए का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। फिर एक साइक्लोन कहाँ पे, तो इंडिया इजिप्ट का है, ठीक है? ये पिरामिड है, ये पहाड़ों है। सड्डा तनिष्क सऊदी अरेबिया का है, और तनसीक सॉरी, इसे तनिष्क से मुझे याद हो जाना चाहिए। लक्ष्मण समुद्र, लक्ष्मण लक्ष्मण झूला ये इन्होंने पेट्रोनस टावर पे बना दिया। पेट्रोनस टावर है कहाँ पे, तो मलेशिया में है, वहां पे समंदर में तूफान आता है, और हरिमाओ भी वहां का आर्मी का एक्सरसाइज है। हरिमाओ एक मलायन टाइगर का भी नाम है, और उदारा शक्ति एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, जहाँ पे दारा सिंह जी जो हैं, दारा
यहाँ से ये प्लेन को सही डायरेक्शन में फेंक दे रहे हैं उठा के। टाइगर ट्रायम्फ जो है इंडिया यूएस ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फॉर डिजास्टर रिलीफ HADR एक्सरसाइज है ना। डस्टलिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उज्बेकिस्तान का है। लेमिटाए सेचेल्स का है, ठीक है। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं दोस्तों। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज वो हुआ जहां पे एक से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। रेड फ्लैग एक्सरसाइज, रेड फ्लैग ऑल्सो, इसको रेड फ्लैग नेलिस भी कहते हैं। बेसिकली है क्या ना, जो यूएस में एक तरीके का एयरफोर्स के द्वारा इवेंट होता है। दो लोकेशन होते हैं, एक अलास्का होता है और एक शायद इलिनॉय होता है, जैसा कि मुझे याद आ रहा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। वहां पे रेड फ्लैग होता है, मतलब यूएस के द्वारा कंडक्ट किया जाता है एक तरीके का एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, और बहुत ही टफ एक्सरसाइज माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, बहुत सारे कंट्रीज इसमें पार्ट लेते हैं, लेकिन अभी ये हाल ही में हुआ है तो सवाल तो बनता है। फिर मालाबार क्या है ये समझो। ऐसा है, जो चीन का प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है हमारे आसपास, ठीक है, इससे जो परेशान जो देश हैं ये सारे यूनाइट हो गए। कौन कौन? तो बेसिकली जापान ने ये कहानी बताई थी, किन ने? तो शिंजो आबे ने, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको गोली मार दी गई थी। इस बार गोली मार दी, मर गए बेचारे। तो उन्होंने बताया जो क्यों ना हम लोग क्वाड बनाए। क्वाड क्या होता है? तो इसमें हम लोग बेसिकली इंडिया, यूके, नहीं सॉरी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान, चार कंट्री मिलके बनाएंगे। तो जापान पहले तो डर गया था, आवाज थोड़ा सा नीचे कर लिया जो नहीं भाई, तो हमारा पड़ोसी है चीन, कहीं रिश्ते बिगड़ सकते हैं। फिर हिम्मत दिखाई और फिर जाके क्वाड बना। ठीक है, तो इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो इन लोगों ने सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी डायलॉग स्टार्ट किया जिसका नाम था क्वाड, QUAD। ठीक है, और इन्होंने एक्सरसाइज शुरू किया, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम था मालाबार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। फिर एक्सरसाइज सी ड्रैगन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है ना, ये सेम ही है, लेकिन इसमें साउथ कोरिया भी कहता है कि हम भी इसके पार्टनर बनेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यही कहानी है, मालाबार और सी ड्रैगन आपको पता होना चाहिए। दोस्तों पैसिफिक ओशन आपको पता है, जो सबसे बड़ा ओशन है। अब इससे जो जुड़े जितने भी कंट्रीज है ना, उन लोगों ने एक तरीके का समूह बना लिया, जो ऐसा है, जो हम लोग मिल के नेवल एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, जिसका नाम होगा रिमपैक। हालांकि सवाल ये बनते हैं, जो क्या इंडिया इसका पार्ट है? बिल्कुल है, हमारा कोई भी बॉर्डर पैसिफिक से नहीं लगता है, फिर भी इंडिया रिमपैक का पार्ट है। रिमपैक है क्या? तो एक तरीके का वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज है। ठीक है, जो साल में नहीं 2 साल पे होता है, बस ये समझो। हम लोगों ने पहली बार 2014 में इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये क्या है? तो कोबरा गोल्ड है। कोबरा गोल्ड कहाँ होता है? तो थाईलैंड में होता है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। तो ये व्यक्ति सांप को खाने जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया पार्टिसिपेटेड एज ऑब्जर्वर प्लस इन 2016। सवाल आ सकते हैं। फिर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नाटो क्या होता है ना, एक तरीके का सिक्योरिटी अलायंस है। दोस्तों, नाटो की चर्चा हम लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से कर ली है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। जो ऐसा हुआ था, जो वर्ल्ड वॉर 2 जो खत्म हुआ था ना, उसके बाद पूरा वर्ल्ड जो है वो 2 एक्सिस पे बट गया था, मतलब 2 धुरी बन गए थे। एक था यूएस, यानी कि जो रन करता था, जो बेसिकली एलाइड पावर जो होते हैं ना, इसमें सबसे सुपर पावर यूएस होता था, और दूसरा सोवियत यूनियन होता था, है ना। तो यहाँ पे एक 32 कंट्रीज का एक तरीके का समझो, ये सारे लोग नाटो बनाए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में हुआ करता था। कहने का मतलब ये हुआ, जो 32 कंट्री होंगे ना, तो इस तरीके से उन्होंने ये अग्रीमेंट बनाया था, जो किसी भी छोटे से लेके या बड़े कंट्री पे अगर कोई हमला करता है ना, तो समझो पूरे के पूरे 32 पे हमला हो गया, यानी कि 32 जो लोग हैं सभी पे हमला हो गया, और सब लोग मिल के अटैक करेंगे। तो ये बेसिकली होता है नाटो, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसी के जवाब में सोवियत यूनियन ने वार्सो पैक्ट साइन किया था, और वार्सो पैक्ट एक तरीके का पैक्ट बनाया था जो कि सोवियत यूनियन का था। लेकिन सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन 90s में होता है, और उसके साथ ही वार्सो पैक्ट भी खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन नाटो अभी तक टिका रह जाता है, और इसी कारण से यहाँ पे ये लोग मिलिट्री एक्सरसाइज करते रहते हैं। ठीक है, और ये नाटो का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसको कहते हैं स्टेडफास्ट। ठीक है, तो लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बाय नाटो। ठीक है, जो 2024 में जो होने वाला है उसका नाम है स्टेडफास्ट डिफेंडर 24। ये आपको पता होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अदर एक्सरसाइज कुछ हैं ऐसे जो आपको पता होना चाहिए। नाम से लग गया होगा, शाहीन पाकिस्तान का है और चाइना
एयरफोर्स एक्सरसाइज है, पहली बार 2011 में हुआ था। नॉर्दर्न इंटरेक्शन 2023 चाइना रशिया मिलिट्री डील हुआ था, कहाँ पे? तो सी ऑफ जापान में। ईगल डैश 1 कहाँ पे? तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इन्वॉल्विंग पाकिस्तान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है जो मालदीव्स के रिश्ते जो है हमारे देश के साथ कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे लिस्ट है और उससे पहले 2024 के जो इम्पोर्टेंट वाले हैं ये आप यहाँ पे एक बार देख लो। और ये कहाँ हुए थे ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2024 के हैं। अगर 2024 के हैं तो कौन से जगह पे हुआ था वो भी पता होना चाहिए। इसके अलावा बाकी जो है वो आपको बस पार्टिसिपेंट कंट्री पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो टेबल है उसको आप एक बार देख लो। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया यूएई आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए। साइक्लोन इंडिया इजिप्ट, खंजर किर्गिस्तान, साडा तनसीख इंडिया और सऊदी अरेबिया, धर्मा गार्डियन इंडिया जापान, समुद्र लक्ष्मण इंडिया मलेशिया, टाइगर ट्रायम्फ इंडिया यूएसए, लेमिटे सिचेल्स के साथ, डस्टलिक उज्बेकिस्तान के साथ, साइबर सुरक्षा इंडिया और का ही अपना ही है वो, मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति जो कि इंडिया और फ्रांस के साथ है, जो कि हाल ही में मई में हुआ है। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो बायलैटरल एक्सरसाइजेज हैं जो हम लोगों ने पढ़े उस यहाँ पे आपको लिस्ट के रूप में है। आप अगर इसको देखोगे तो आपको आसानी से याद होता चलाएगा। ठीक है, बस एक बार देख लेना। कुछ कुछ ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे यूनिक लगेंगे, तो हमने उसको इमेज में नहीं इंक्लूड किया है क्योंकि उससे सवाल आने के चांसेस थोड़े से कम होंगे। ठीक है, इसके अलावा आप इसको पढ़ जरूर लेना ताकि आपको चीजें याद हो जाएंगी। पहली बात ये होगी। और दूसरी बात, अगर इसमें भी अगर जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी तो आप आसानी से याद कर लेना। इसलिए याद कर लेना क्योंकि आपको जो इंपॉर्टेंट वाले तो वो तो हमने याद करा ही दिया ना। ठीक है, जैसे आप इंडिया यूके का बात कर लो। जैसे ठीक है, हमने अजय वॉरियर अजय देवगन से याद करा दिया। कोंकण उसका अजय देवगन का कोंकण छीनने के लिए लग गए थे तो फिर तलवारों से अटैक कर दिया। और इंद्रधनुष मोदी जी और ऋषि सुनक जो प्लेन पे बैठे हुए रहते हैं तो इंद्रधनुष जिसे आपको याद हो जाना चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से अब यूएसए की बात कर लेते हैं तो युद्धाभ्यास WWE वज्र प्रहार, जो थॉर जो है वो वज्र से कैप्टन अमेरिका पे जो वॉर कर देता है। ठीक है, और उसको कोपा अमेरिका भी इससे आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेवी की बात करें तो मालाबार मल्टीलेटरल। एयरफोर्स की बात करें रेड फ्लैग अभी देखेंगे। एयरफोर्स में एक्सरसाइज कोपे इंडिया जैसा कि हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब रेड रेड फ्लैग भी तो बता ही दिया था। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसके दो लोकेशन है, एक तो अलास्का है दूसरा शायद इलिनॉय, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, तो आप जब इसको देखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक तरीके की पिक्चर भी बन गया है और ये PDF तो आपको मिल ही जाएगा ऐप पे, है ना। तो इससे आपको आसानी से रिवाइज 1 या 2 मिनट में आपको आसानी से रिवाइज होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।